दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट का जो स्टार्ट किया उसका सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो यूपी के प्रमुख उद्योग के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 30 से 32 क्वेश्चन को टच किया था। आज का सेकंड पार्ट है जो यूपी SSC, जूनियर असिस्टेंट, AGTA, RO यूपी पेट सभी यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज़ है। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए, आज के पहले क्वेश्चन है हम लोगों का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है। मतलब कौन सी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो निराशाजनक संभावना दर्शाती है? कृषि में, उद्योग में, व्यापार या तथा वाणिज्य में, सेवाओं में। ठीक है, तो कौन सी निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है? वो है सेवाओं में। यूपी की अर्थव्यवस्था में सेवाओं में सबसे कम संभावनाएं होती है। तो किसमें? सेवाओं में, डी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में स्थान है। देखिए, सीमेंट उद्योग कहाँ के लिए? चुर्क कहाँ है? चुर्क है, डल्ला है और कहाँ? चुनार है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए सीमेंट, चुर्क, डल्ला। कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर आ गया और फर्नीचर के लिए बरेली आ गया। ठीक है, सीमेंट कहाँ है? चुर्क, डल्ला, चुनार में। और कागज़ कहाँ है? सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, फर्नीचर बरेली में। तो कौन सा ऑप्शन? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। 3 1 4 2 3 1 4 2। और देखते हैं 3 1 4 2 किस में है? बी वाले ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के 3 नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। मतलब सबसे ज़्यादा उद्योग में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि? 10वीं पंचवर्षीय। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज किया था उत्तर प्रदेश ने। कितना किया था? लगभग 10.8%। 10.8% वृद्धि दर उत्तर प्रदेश ने किया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं पंचवर्षीय। कौन सा ऑप्शन? सी आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? उन्नाव में, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली। ठीक है, उन्नाव, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बरेली। देखिए, कहाँ पे कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पे है? बरेली में। कहाँ पे है? बरेली में। बरेली के साथ साथ कहाँ पे कृत्रिम रबड़ कारखाना है? एक है मोदी नगर गुजरात, गाजियाबाद में। मोदी नगर गाजियाबाद में भी रबड़ कारखाना है, लेकिन इसमें किसमें अवस्थित है? बरेली में। ठीक है, अरे मुरादाबाद पीतल नगरी बोला जाता है। क्या? पीतल नगरी। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है? बरेली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो सहारनपुर में है। कहाँ पे? सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में। देखिए, सहारनपुर में कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है, कागज़ उत्पादन के लिए, या इसे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। कागज़ के लुगदी आएगा तब पर भी कहाँ मारेंगे? सहारनपुर। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ मारेंगे? सहारनपुर। तो सहारनपुर कहाँ? डी वाले ऑप्शन। ठीक है, सहारनपुर। गोरखपुर में टेराकोटा का GI टैग मिला था। गोरखपुर का टेराकोटा का GI टैग मिला था। अलीगढ़ का ताला होता है, अलीगढ़ का ताला को ये। ठीक है, अलीगढ़ का ताला में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो। रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र में। कहाँ पे है?
सोनभद्र में। रेणुकूट कहाँ पे है? सोनभद्र में। रेणुकूट किसके लिए? ताप बिजली घर के लिए, इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए। रेणुकूट जो है किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। और रेणुकूट वहाँ पे क्या है? हिंडाल्को है। क्या है? हिंडाल्को, HIND है, हिंडाल्को, जिसको हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहते हैं। क्या? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, हिंडाल्को, कहाँ पे है? रेणुकूट सोनभद्र में। किसके सहयोग से बना था? सहयोग किसका था? सहयोग अमेरिका का था, USA। सहयोग अमेरिका का था। कब बना था? 1958 में। 1958 में अमेरिका के सहयोग से एल्युमिनियम एल्युमिनियम उद्योग हेतु जो रेणुकूट में है, हिंडाल्को जो बना था अमेरिका के सहयोग से 1958 में सोनभद्र रेणुकूट में, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को में स्थित मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता कच्चे माल से, सस्ते श्रम से, शक्ति के स्रोत बाजार से। तो इसमें किससे है? शक्ति के स्रोत है ये, ठीक है, स्रोत है। तो शक्ति के स्रोत से, किसके? शक्ति के स्रोत से। कब बना था? 1958 में अमेरिका के सहयोग से, USA के सहयोग से, ठीक है। अमेरिका के सहयोग से 1958 में बना था, याद रहेगा। और किसका है? बिरला फाउंडेशन का। किसका है? बिरला फाउंडेशन का है, ठीक है। हिंडाल्को किसकी कंपनी है? बिरला फाउंडेशन की कंपनी है। कहाँ पे है? रेणुकूट सोनभद्र में है, ठीक है। शक्ति के स्रोत से संबंधित है, निकटता है इसकी। अमेरिका के सहयोग से 1958 बना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज मतलब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी कहाँ पे है? बम्बई में है। तो ऐसे ही एक यूपी में स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है जो कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है। यूपी में एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में, याद रहेगा। यूपी में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जाए? उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? कहाँ पे? नोएडा, पहले नंबर नोएडा, कानपुर, ठीक है। देखिए इसमें क्या था? नोएडा, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद। कहाँ पे? नोएडा, कानपुर। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोएडा, कानपुर। और नोएडा के साथ साथ कानपुर के साथ एक लखनऊ में भी है, लेकिन लखनऊ में भी है। तो इसमें नोएडा और कानपुर होगा, ठीक है। कहाँ पे? नोएडा और कानपुर। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? नोएडा और कानपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मतलब जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं और छोटे उद्योग को उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? ये पूछा है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा, उपयुक्त में सभी। तो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कब स्थापना हुई थी? यूपी वित्तीय निगम की स्थापना, वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। यह लघु, छोटे और मध्यम किस्म के जो उद्योग हैं उनको ऋण उपलब्ध कराता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
कब स्थापना हुई? 1954। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? तो देखते हैं कौन सा है। यह है पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र से विकसित है, और सबसे कम बुंदेलखंड क्षेत्र में। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है, और सबसे पिछड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग क्या है? रोजगार की दृष्टि से देखिए, पहले नंबर पे तो कृषि आ गया। पहले नंबर पर कृषि है। दूसरा क्या है? हथकरघा उद्योग। दूसरे नंबर क्या? हथकरघा उद्योग। पहला कृषि पे, दूसरा हथकरघा उद्योग। देखिए इसमें क्या क्या है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, सीमेंट। तो क्या होगा? हथकरघा। कृषि नहीं है तो हथकरघा उद्योग। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। कृषि नहीं है तो हथकरघा उद्योग में। ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए दिया है ददरी, चुनार, चुर्क और डाला। ददरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी के कारखाने जो उत्पादित करते हैं। जो दादरी है, चुनार है, मिर्ज़ापुर का चुनार है, चुर्क और जो डाला को डल्ला भी बोलते हैं। चुर्क और डाला तो दोनों सोनभद्र में है। कहाँ पे है? सोनभद्र में है। चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। ये सब किसके लिए है? ये सभी सीमेंट उद्योग हैं। क्या है? सीमेंट उद्योग है। सभी कहाँ है? सीमेंट उद्योग है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। सभी किसके लिए है? सीमेंट उद्योग के लिए है। क्या क्या है? दादरी, चुर्क, डल्ला और चुनार, ये सब सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार कहाँ है? मिर्ज़ापुर का। और चुर्क और डाला सोनभद्र का है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश दिया सलाई उद्योग का प्रमुख बरेली है। क्या है? बरेली है। ये वाला ऑप्शन पहला याद। दिया सलाई के लिए पहला सबसे बड़ा उद्योग क्या है? बरेली। बरेली के साथ साथ कहाँ कहाँ? जैसे प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, इन सभी जगहों पर भी दिया सलाई का उद्योग किया जाता है। लेकिन प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है। दिया सलाई या माचिस के लिए बरेली किया वो क्या क्या है? बेत है। बरेली का बेत भी बोलता है। ठीक है, बरेली के बेत हुआ, माचिस हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यूपी के खतौली। कहाँ पे? खतौली नामक स्थान पे है। कहाँ पे है? खतौली में है। ठीक है, सबसे बड़ा चीनी उद्योग यूपी का कहाँ है? एशिया का खतौली में। याद रहेगा आप लोग। खतौली में सबसे बड़ा चीनी उद्योग है उत्तर प्रदेश का, पूरे एशिया का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? परंपरागत उद्योग जो पहले से लगातार चला आ रहा उद्योग है, कौन सा? लोहा, इस्पात, पटसन, चमड़ा, चीनी उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का परंपरागत, जो पुराने समय से चलता आ रहा उद्योग है। ठीक है, कौन सा परंपरागत उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए कहाँ? कानपुर। जूट और पटसन तो ये यूपी का है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बन? कृत्रिम अंग मतलब नए अंग के निर्माण के लिए कहाँ पे बनते हैं? ये यूपी के कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में जेके टेम्पल भी है। और
चीनी अनुसंधान केंद्र भी है, चीनी अनुसंधान केंद्र भी है, चीनी अनुसंधान। चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र, जेके टेम्पल सब कहाँ है? कानपुर में। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण भी कानपुर में है, ठीक है। कहाँ पे? कानपुर में। गोरखपुर का टेराकोटा हम बताए थे, टेराकोटा का जीआई टैग मिला था, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग। प्रयागराज संगम नगरी तो बताए थे, संगम नगरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते, हम लुगदी कागज गत्ते के लिए लुगदी कागज गत्ते के लिए या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बताए थे, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ बताए थे? दोनों कहाँ बताए थे? सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर के साथ साथ कहाँ पे है? सहारनपुर के साथ साथ बिजनौर में भी है, ठीक है, बिजनौर में। लुगदी कागज गत्ते का उत्पादन कहाँ? सहारनपुर के साथ साथ बिजनौर। तो सहारनपुर नहीं है तो कहाँ मारेंगे? बिजनौर में, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। सहारनपुर नहीं है तो कहाँ मारेंगे? बिजनौर में, ठीक है, याद रहेगा। आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, यहाँ देखते हैं। झांसी में पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और रायबरेली को हम बताए थे, रायबरेली के नया रेल कोच कारखाना है, न्यू रेल कोच कारखाना कहाँ पे है? नया रेल कोच कारखाना कहाँ पे? बरेली में, रायबरेली में, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर है ये, उत्तर प्रदेश के सुरमा उद्योग के लिए आप लोग को मालूम है, सुरमा उद्योग कहाँ का? बरेली का सुरमा। बरेली कहाँ का है? बरेली में क्या है? बरेली में सुरमा है, माचिस हो गया, माचिस जिसके दिया सलाई भी बोलते हैं। बरेली में सुरमा माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। और प्रयागराज हम बताए थे संगम नगरी हो गया, ठीक है। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं, मुरादाबाद के पीतल के लिए, ठीक है, मुरादाबाद पीतल के लिए। वाराणसी सिल्क साड़ी के लिए, वाराणसी सिल्क साड़ी के लिए, सिल्क साड़ी के लिए आएगा, कहाँ मारेंगे? वाराणसी मारेंगे। मुरादाबाद पीतल के लिए। और बरेली सुरमा और माचिस, सुरमा नगरी या माचिस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे एक आध दो और ब्लैक पॉटरी देख लिए। ब्लैक पॉटरी कहाँ का है? आजमगढ़ के नजीमाबाद में, आजमगढ़ नजीमाबाद में है ब्लैक पॉटरी। कत्था बरेली के लिए, कत्था भी है, बरेली के लिए कत्था भी बरेली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बरेली सुरमा नगरी, कत्था माचिस उद्योग बरेली के लिए है। बाँसुरी के लिए पीलीभीत है, बाँसुरी पूछेगा कहाँ का मारेंगे? पीलीभीत का, ठीक है, पीलीभीत का, बाँसुरी पीलीभीत का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाँसुरी पीलीभीत हो गया। कत्था सुरमा और माचिस कहाँ हो गया? बरेली का हो गया। वाराणसी सिल्क साड़ी होगा, पीतल मुरादाबाद का हो गया। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का नजीमाबाद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितनी बार लिखते जाएंगे उतने ज़्यादा याद होते जाएंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उसको लिखते जाइए, चाहे ऐसा लिखिए सिर्फ आप ही पहचानिए, लेकिन लिखते जाएंगे तो याद होता चला जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा पूर्ण का सही उत्तर दिए। सूची 1 है, सूची 2। काले मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल और शीशा। देखिए आपको इसमें से कुछ देखिए, पीतल तो सबको मालूम है, पीतल देखिए पहले पीतल मिला लेते हैं, पीतल मुरादाबाद आ गया। शीशा हम बताए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोलते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए इसको सुहाग नगरी भी बोलते हैं, फिरोजाबाद को कांच की चूड़ियों के लिए। शीशा शिल्पकृत के लिए है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा हो गया। काली मिट्टी का निजामाबाद कहाँ बताए थे? आजमगढ़ के निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन। तो पहले का चौथा हो गया, दूसरे का दूसरा हो गया, तीसरे का पहला हो गया, चौथे का तीसरा हो गया। 4 2 1 3। फिर से सुन लीजिए। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में,
चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, खुर्जा को हम लोग सिरेमिक सिटी भी बोलते हैं। सिरेमिक सिटी पूछेगा तो सिरेमिक सिटी पूछेगा तो वो भी खुर्जा मारिएगा, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक सिटी खुर्जा। पीतल शिल्प कृति के लिए मुरादाबाद, शीशा शिल्प कृति के लिए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोलते हैं। देखिए 4 2 1 3 4 2 1 3 देखिए 4 2 1 3 बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये है, ठीक है, ना कि चर्म उद्योग। चर्म उद्योग पूछेगा चर्म उद्योग के लिए कानपुर मारिएगा, कानपुर, ठीक है। चर्म उद्योग के लिए कानपुर में चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे है? ये आपको मारिएगा कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। 2 बातें याद रखिए, चर्म उद्योग पूछेगा तो कानपुर मारिएगा, और चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड पूछेगा तो आगरा। तो कहाँ पे होगा? आगरा में, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। याद रहेगा आपको कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। कानपुर के यहाँ पे आप जानते हैं ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर के लिए अब ये बता दें चमड़ा उद्योग। गाजियाबाद और मुरादाबाद पीतल नगरी बोलते थे, पीतल नगरी, मुरादाबाद को पीतल नगरी बताए थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, देखिए कौन कौन सा है। थीम पार्क आगरा, ये बात सही है, थीम पार्क आगरा में। मेगा फूड पार्क बरेली में, ये भी सही है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में है। डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं है, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं है। डिफेंस पार्क कहाँ बना है? झांसी में है, चित्रकूट में है, ठीक है, याद रहेगा। तो शाहजहाँपुर में नहीं है, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं है, याद रहेगा आपको। तो यही क्वेश्चन नहीं है। तो डिफेंस पार्क कहाँ बने हैं? जैसे झांसी में है, झांसी, आगरा, लखनऊ, इन सब जगहों पे डिफेंस पार्क है, लेकिन कहाँ पे नहीं है? शाहजहाँपुर में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए। सूचियों के दिए गए कोड को उत्तर चुनिए। देखिए पहले सूची में दिया उद्योग, दूसरे सूची में दिया है केंद्र। पहले में उद्योग दिया है, दूसरे में केंद्र। देखिए खेल का सामान मेरठ के लिए, खेल का सामान कहाँ आ गया? मेरठ हो गया। दिया सलाई कहाँ पे? बरेली में, दिया सलाई बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद में, पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, या लुगदी भी पूछेगा, लकड़ी पर लुगदी उद्योग के लिए भी सहारनपुर, ठीक है। कौन कौन सा है? सुमेल के पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। तो 3 4 1 2 फिर से सुन लीजिए। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। 3 4 1 2, ये 3 4 1 2 किसमें? डी वाला, 3 4 1 2 बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? अलीगढ़ का ताला, ये तो बात सही है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल की प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और मेरठ की चाकू नहीं, चाकू रामपुर की होती है, रामपुर की चाकू होती है। मेरठ का खेल का सामान है, मेरठ किसके लिए जाना जाता है? खेल के सामान के लिए जाना जाता है, खेल के सामान के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए एकदम सही है। रामपुर चाकू के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के लिए जाता है। अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी वाला ऑप्शन। कौन सा? डी वाला। आप लोग वीडियो को देखिए तो और भी शेयर किया, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करिए आप लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसी से रिलेटेड हम लगातार हर चैप्टर की प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे। किसी भी चैप्टर में लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ठीक है, देखते हैं निर्यात विकास केंद्र कौन सा है। आगरा, पहला प्रयागराज, आगरा, खुर्जा, ये खुर्जा है, और मेरठ, और ये मेरठ। कौन सा निर्यात विकास केंद्र नहीं है? देखिए, प्रयागराज ही निर्यात विकास केंद्र नहीं है। प्रयागराज ही निर्यात विकास केंद्र नहीं है। इसमें देखिए आगरा के लिए हम जानते हैं कि आगरा जैसे सिल्क के जो कारपेट होते हैं, सिल्क कारपेट के लिए जाना जाता है। सिल्क कारपेट और हस्तशिल्प सामान के लिए भी जाना जाता है। हस्तशिल्प सामान के लिए भी जाना जाता है। खुर्जा को जानते हैं हम लोग, खुर्जा को जो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक सिटी या चीनी मिट्टी बर्तन हो गया। और मेरठ के लिए जानते हैं खेल का सामान। ठीक है, मेरठ। तो कौन सा निर्यात विकास केंद्र नहीं है? प्रयागराज। आगरा सिल्क कारपेट या हस्तशिल्प सामान के लिए, खुर्जा सिरेमिक सिटी या चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरठ खेल के सामान के लिए। आगे चलते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? देखिए, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ और कानपुर। काष्ठ नक्काशी के लिए हम बताते सहारनपुर। लुगदी उद्योग के लिए लुगदी उद्योग, कागज़, ये सब के लिए काष्ठ नक्काशी, लुगदी उद्योग, कागज़ सबका बताया सहारनपुर। गोरखपुर का टेराकोटा बताए थे, याद रहेगा, गोरखपुर का टेराकोटा। मेरठ के लिए खेल का सामान बताए थे, खेल का सामान। और कानपुर के लिए हम बताए चमड़ा उद्योग के लिए। वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद होते चले जाएंगे। वीडियो को एक बार देखिए, दूसरी बार डबल मोड करके देख लीजिए करिए, जिससे और भी क्वेश्चन सभी माइंड में रिपीट होते चले जाएंगे और जल्दी जल्दी याद होता चले जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, ताला अलीगढ़ के लिए एकदम अभी बताए थे। कालीन उद्योग के लिए भदोही बताए थे। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहाँपुर चूड़ी उद्योग। चिकन के लिए लखनऊ, ये सही। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहाँपुर नहीं बताए थे। चूड़ी उद्योग के लिए हम लोग शाहजहाँपुर नहीं बताए। चूड़ी उद्योग के लिए हम लोग क्या बताया? फिरोजाबाद को ही हम लोग क्या बताए थे? सुहाग नगरी भी बोलते हैं। चूड़ी उद्योग या कांच के लिए फिरोजाबाद, ना कि शाहजहाँपुर। चिकन उद्योग के लिए क्या बताए थे? लखनऊ बताए थे। कालीन भदोही और ताला अलीगढ़ के लिए। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में लिखे कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कौन कौन से है? देखिए, औद्योगिक सेवाएं है, बात सही है। औद्योगिक स्वीकृति है, औद्योगिक अनुमोदन है, ना कि औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। तो कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला स्थान है, दूसरा उद्योग है। चुर्क डल्ला, या तो चुर्क देगा, या तो डल्ला देगा, या तो क्या देगा? चुनार देगा।
ठीक है। ये सब तीनों किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है। चौक डल्ला चुना का सीमेंट उद्योग। फिरोजाबाद हम बताए थे चूड़ियों के लिए या कांच के सामान के लिए या सुहाग नगरी चूड़ी के लिए लिखे। अलीगढ़ का तालाब भी बताए थे। मेरठ का खेल का सामान बताए थे। तो कौन कौन सा का? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो 3 4 1 2। फिर से सुन लीजिए। चुर्क डल्ला चुनार कहाँ पे? सीमेंट उद्योग के लिए है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, मेरठ खेल का सामान। 3 4 1 2, 3 4 1 2। जितनी बार आप लोग करेंगे उतनी बार 3 4 1 2 सी वाला उतनी बार उतना ही ज़्यादा याद होगा। और लिखते ही जाइए, बार बार लिखते करते जाइए। थोड़ा थोड़ा ऐसा लिखिए आप ही जानिए, लेकिन लिखते जाइए, चीज़ें और जल्दी माइंड में आती जाती हैं। देखते हैं 31 क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 का सुमेलित कीजिए तथा सूचियों का उपयोग है। ये सूची वाले जो क्वेश्चन होते हैं इससे और अधिक एक बार में 4 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। देखिए केंद्र है और दूसरी तरफ उद्योग है। देख फूलपुर कहाँ पे है? प्रयागराज में। फूलपुर प्रयागराज में किसके लिए? उर्वरक के लिए। फूलपुर प्रयागराज उर्वरक है। अभी हम पीछे क्वेश्चन बताए थे मोदी नगर बताए थे किसके लिए? रबड़ के लिए। मेरा वो था बरेली के बाद दूसरा कौन था रबड़ के लिए? मोदी नगर, ठीक है। मोदी नगर किसके लिए बताए थे आप लोगों को? किसके लिए? रबड़ के लिए। मोदी नगर रबड़ के लिए। और बाराबंकी और उसके बाद कानपुर। बाराबंकी किसके लिए बताए थे? बाराबंकी जो पॉली फाइबर के लिए। किसके? पॉली फाइबर। कानपुर विस्फोटक के लिए। फिर से सुन लीजिए। फूलपुर उर्वरक, मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए और जो कानपुर था विस्फोटक के लिए। तो याद रहेगा आप लोगों को कानपुर विस्फोटक के लिए। देखते हैं तो कौन का? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी पीसीएस आरओ सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर सुनिए। सूची 1 सूची 2। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो कम समय में, ठीक है। देखते हैं पारंपरिक कला शिल्प। बस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दूसरा संबंध स्थान है। पहला कला शिल्प है, दूसरा संबंध स्थान। मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका और जरी। तो क्या क्या है? मिट्टी के बर्तन, काष्ठ पादुका है, काष्ठ नक्काशी है और जरी है। देखिए हम किसके लिए? मिट्टी के बर्तन के लिए अभी बताए थे खुर्जा। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा हो गया। काष्ठ नक्काशी के लिए हम लोग क्या बताया? काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, डी ऑप्शन। काष्ठ पादुका के लिए हम लोग क्या बताया? पीलीभीत। काष्ठ पादुका के लिए पीलीभीत। और जरी के लिए बरेली। देखते हैं फिर से सुन लीजिए। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका जो है पीलीभीत, जरी बरेली। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। 2 4 3 है। 2 4 3 है। तो 2 4 3 1 देखिए कौन से ऑप्शन में है? 2 4 3 1, 2 4 3 1 डी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। सूची 1 सूची 2। टेराकोटा, अभी हम बताया था टेराकोटा कई बार हम बोल चुके हैं, जिससे आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे सुनते जाएंगे, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार याद होगा। टेराकोटा गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे? वाराणसी नहीं दिया तो लखनऊ। वाराणसी और लखनऊ दोनों किसके लिए? लकड़ी के खिलौने के लिए। चीनी मिट्टी के बर्तन अभी बताए थे। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाहट और कांच के सामान फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाहट और कांच के सामान फिरोजाबाद। टेराकोटा गोरखपुर, खिलौने लकड़ी के खिलौने वाराणसी या लखनऊ में। और खेल के सामान आएगा तब कहाँ मारेंगे? मेरठ में। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाहट, कांच का सामान फिरोजाबाद। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा था। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। देखिए कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज लगभग 33 क्वेश्चन थे। इसी तरह इसका एक पार्ट और लाएंगे जो लगभग 30+ क्वेश्चन उसमें भी होंगे, एक पार्ट और लाएंगे जिससे उद्योग के सभी क्वेश्चन को हमने जितने उद्योग से जितने कवर हो रहे हैं सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।